आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 76वां योम तासीस आज मिली जोशो खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में दुआओं से किया गया। पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। मरकजी तकरीब परेड ग्राउंड छतर में मुनक्किद होगी। सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन शोहदा की कुर्बानियों का समर है जिन्होंने ये खिता आज़ाद कराया। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तहरीक आज़ादी कश्मीर है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त। शाहीनों को 8 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स का 283 रन का हदफ अफगान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। रहमत शाह के नाकाबिले शिकस्त 77 रन, हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इब्राहिम जादरान ने 87, रहमादुल्लाह गुरबाज ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 74 और अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्राहिम जादरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में मायूस कुन कारकर्दगी। पहले बल्लेबाज बड़ा टोटल सेट करने में नाकाम हुए, फिर बॉलर्स भी हदफ का दिफा ना कर सके। रही सही कसर नाकिस फील्डिंग ने पूरी कर दी। गलत थ्रोज और हाथों में से गेंद छूटकर हरीफ टीम को रन्स बनाने का भरपूर मौका फराहम किया। मोर्नी मोरकल के बॉलिंग कोच बनने के बाद पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजीद खराब। बॉलर्स लाइन एंड लेंथ पर गेंदें कराना ही भूल गए। अफगानिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त। कप्तान ने हार का मलबा नाकिस बॉलिंग और फील्डिंग पर डाल दिया। हमने अच्छा स्कोर किया मगर बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, जो शिकस्त की वजह बनी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में तमाम शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाना लाजमी है। आइंदा मैचों में नाकामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। कप्तान बाबर आजम। इब्राहिम जादरान ने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान की कुर्बानियां भी नजरअंदाज। अफगान बल्लेबाज की अजली दुश्मन भारत में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई। जीत को पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के नाम कर दिया। अफगान खिलाड़ी ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी कदर न की। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से जायद अफगानों को मेहमान बना रखा है। भारत अपना मुतासिबाना रवैया खेल के मैदान में भी ना छुपा सका। साबिक भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान पाकिस्तान के शिकस्त पर अफगान खिलाड़ियों के साथ मिलकर नाचते रहे। इरफान पठान ने कमेंटेटर के ओहदे की भी लाज ना रखी। इरफान पठान वर्ल्ड कप मैचेस में कमेंटेटर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 को गैर आईनी करार दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शिक 59(4)B गैर आईनी करार। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। 9 मई के 103 मुल्जिमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का आर्मी एक्ट को गैर आईनी करार देने से इख्तलाफ। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी।
नवे रोज में इलेक्शन केस, सुप्रीम कोर्ट की समाअत का मुख्तसर हुक्म जारी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा इलेक्शन 90 दिनों में कराना आईनी तकाजा है। पिटिशनर्स का मौकिफ है कि आज फैसला हो तो 90 दिनों में इंतखाबात मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील ने आर्टिकल 254 का हवाला दिया। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां शुरू कर दी हैं। बताया गया कि हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। दरख्वास्त गुजार मरदमशुमारी के अमल और इसकी मंजूरी और हल्का बंदियों पर मुतमईन नहीं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि ये सारा अमल इंतखाबात की ताखीर का बहाना है। दरख्वास्त गुजारों से पूछा गया कि इलेक्शन की तारीख न देने का जिम्मेदार कौन है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालती सवाल का मुख्तलिफ जवाब दिया। मुख्तसर फैसले का मतन। चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज तलबी। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई सरबराह की पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को आज इलेक्शन कमीशन में पेश करने से भी माजरत कर ली। वजारत दाखिला और वफाकी पुलिस ने अपने मौकिफ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ईसीपी ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नस्ल के कॉन्वोकेशन में शिरकत, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ात अता किए। ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन, असातिज़ा को दिली मुबारकबाद दी। ये दिन तब्दीली से ज्यादा जिम्मेदारी के इजहार का मुतकाजी है। तलबा पर फर्ज है कि वो मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। चैलेंजेस के हल के लिए फिक्री वसाइल को बुरोकार लाएं। तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हमारी कोशिश है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। वो पैदाइशी पाकिस्तानी हैं। बायोमेट्रिक उनका हक है। एक डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हर सियासी जमात को अपने अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जारी गजा में रफा शहर पर इसराइल का एक और फिजाई हमला, 18 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फोर्सेस ने 24 घंटों में 320 मकामात को निशाना बनाकर 400 मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। गजा पर बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5087 तक जा पहुंची। 15,273 शहरी जख्मी। तर्जुमान वजारत सेहत की तस्दीक, 1,850 शहरी अभी तक लापता। तबाहशुदा इमारतें मलबे तले दबे होने का खदशा। यूएन एजेंसी बराए पनाह गजीन के 29 एहलकार भी इसराइली हमलों में हलाक। गजा में जवाब हक एहलकारों में निस्फ असातिज़ा थे। अक़वाम मुत्तहिदा। होने फोर्सेस की जारहियत से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में गजा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन। इसराइली फौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फलस्तीनी हुकाम। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सिहोनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें। इसराइली वजारत दिफा ने भी ज़मीनी ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। जंगी मशकों की वीडियो जारी। अमरीका का थर्ड पार्टी के जरिए ईरान से राब्ता, खिते में अपना असर व रसूख कम करने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि ईरान किसी को इसराइल पर हमलों के लिए नहीं उकसा रहा। हमास रहनुमाओं से राब्ते में इंकशाफ हुआ है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मशरकी बहरा रोम में तैनात। थार्ड मिसाइल सिस्टम ईरान से खतरे के पेश नज़र तैनात किया गया। थार्ड मिसाइल सिस्टम मुख्तसर और दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इसराइल का दिफा करेगा।
अमरीकी वज़ीर दिफा पहले ही थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती का इंदिया दे चुके थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। ओमान के बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना। चीनी अखबार का दावा। बरतानी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया।